आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सुविधा एवं शाश्वत सुख। सुविधा का अर्थ होता है फैसिलिटी, खाने की, पीने की, बैठने की, सोने की, एसी की, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। इन सब के लिए जो जो हमें साधन उपलब्ध होते हैं उसको हम सुविधा कहते हैं। साधनों को सुविधा कहा जाता है। उससे व्यक्ति को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और अगर सुविधा न हो तो व्यक्ति अनईजी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और पंखा नहीं चल रहा है, कोई कूलर के और एसी के जो है हैबिचुअल है, तो एसी नहीं होती तो वो बड़ी असुविधा फील करते हैं। अपनी पसंद का भोजन न मिलना, अपनी पसंद का शयन न मिलना, अपनी पसंद का कोई भी जो सिंपल ड्रिंक नहीं मिलना, यानी जो जो व्यक्ति जो सुविधा प्राप्त करता है वह उसको नहीं मिलती है तो वह बेचैन हो जाता है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो व्यक्ति होता है जो एंजॉयर होता है, जो कि वस्तुओं का एंजॉय करता है, और एक साधक व्यक्ति होता है जो संयमशील होता है। दोनों व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो एंजॉयर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा चाहिए। सुविधा न हो तो वो छटपटाने लगता है। लेकिन जो साधक है, संत है, संयमित व्यक्ति है, संकोची है, वह एडजस्ट एवरीवेयर कर देता है। यानी जैसी भी परिस्थिति आती है उसमें एडजस्ट हो जाता है। चाहे पंखा हो या न हो, चाहे रोटी ठंडी हो, चाहे गर्म हो, चाहे ज़्यादा सर्दी हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, या शयन के लिए उतना अच्छा गद्देदार न हो, और कोई भी खाना खाए वो बहुत कहना चाहिए कि रसदार न हो, टेस्टी न हो, तो वह उसमें संभाव रखता है, क्योंकि उसके संयम है, वह साधक है और वह सन्यासी है। वो अपने आप पर कंट्रोल करना जानता है। कहने का अर्थ यह है कि जो अपनी 5 इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर और वचन और काया के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वह सुविधा न मिलने पर छटपटाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को जो भीतर की ओर खींचता है, जो इंद्रियां बहिर्मुखी जा रही है उसको भीतर की ओर खींचना है, जिसको प्रतिसल्लीनता कहा जाता है, वह करता है, तो उसको अगर कोई असुविधा हो तो फील नहीं होती। देखिए, सुविधा और असुविधा, सुख और दुख का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल मान्यता है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि एसी जो है अति आवश्यक चाहिए, तो किसी व्यक्ति को एसी सूट नहीं करता, वह उसके लिए दुख हो जाता है, और एसी के बिना रह नहीं सकता, वह उसके साथ सुख हो जाता है। डायबिटीज़ वाला व्यक्ति अगर मीठी चीज़ खा ले तो डायबिटीज़ बढ़ जाती है, और बिना डायबिटीज़ वाला
मीठी चीज़ खाए तो उसको स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है बॉडी पर कोई भी रोग का असर नहीं होता है। तो इसीलिए ये भ्रांत मान्यता है, सुख और दुख का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, हमारी भ्रांत मान्यता है। और इन्हीं के वशीभूत हम जीवन भर 5 इंद्रियों के सुख की ओर दौड़ते रहते हैं। इसको मोहनीय कर्म कहते हैं कि जड़ पदार्थों के अंदर सुख की खोज करना, ये मोहनीय कर्म कहलाता है। ये अज्ञान है, वास्तव में सुख बाहर है ही नहीं है, वो तो सुखाभास है, वो तो सुविधा है, वो तो एंजॉयमेंट है। सच्चा सुख तो हमारे भीतर जो है आत्मा का एक बड़ा खजाना है। आत्मा जो है वो परम सुख की धाम है, वहाँ पर सुख का दरिया बहता है। तो इसीलिए जो है सुख और दुख और सुविधा है, ये भ्रांत मान्यता है और ये टेम्परेरी है, ये नाशवान है, ये जाने के लिए आया है। भोजन आपने एक बार किया अच्छा लगा, 2 बार किया उससे कम अच्छा लगा, 4-5 बार अगर भोजन करते रहोगे तो वही भोजन आपको नीरस लगेगा, क्योंकि जो हम चीज़ बार बार उपभोग करते हैं, जिसका उपयोग करते करते बार बार उसका उपयोग करते हैं, तो उसका टेस्ट है वह धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। क्यों? कि जो हमारी फैसिलिटी है, वो हमारा जो 5 इंद्रियों का सुख है वो नाशवान है, वो जाने के लिए आ रहा है, वो जा रहा है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आयु जा रही है, ये रहने के लिए नहीं आती है, तो बिल्कुल टेम्परेरी होती है, ये नाशवान होती है और ये जड़ होती है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सुविधावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हर समय बराबर सुविधा मिलती रहे, हर समय पुण्योदय हो कि उसके प्रभाव से जो है हमको सुविधा मिलती रहे। कभी हमारे पापोदय भी हो सकता है, उससे हमको कष्ट, दुख और असुविधा भी महसूस हो सकती है। तो भाई और बहनों, ये सब सुविधा जो है हमारे बाहरी जगत से जुड़ा हुआ है, हमारे लोक जगत से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, और ये सुविधा है वो हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और उदय प्रारब्ध पर जो कंट्रोल है वह कुदरत का है। कुदरत ही उसकी जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉय यानी गॉड। हमारे व्यवहार जगत की जो नियंत्रण करने वाली सत्ता है, गॉड है, वो नेचर है, वही जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है संयोग जुटाकर हमारे उपादान के अनुसार हमको सुख दिलाती है, दुख दिलाती है। सुख दुख तो हमारे उपादान की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, और उदय और प्रारब्ध के अंदर वह जब प्रदर्शित होता है तो जो हमारी प्रकृति है, नेचर माँ है, उसने ड्यूटी ले रखी है हर प्राणी को जन्म देना और उसके कर्मों के अनुसार भुगतान कराने की ड्यूटी प्रकृति माँ की है, नेचर माँ की है, कुदरत माँ की है। तो वह संयोग जुटा करके और उन कर्मों का जो है खपाती है, उन कर्मों की एनओसी दिलाती है, उन कर्मों का हिसाब क्लियर करती है। यानी हमारा जो सुविधा का जगत है वो हिसाब का जगत है, और उसके अंदर लेना देना होता है। कभी सुविधा कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये तो जो हमारा उपादान है उसके अनुरूप ही जो हमारा भाव कर्म है, जो कि वर्तमान के अंदर द्रव्य कर्म बन गया, उसके अनुरूप ही मिलती है। तो भाइयों बहनों, ये व्यवहार जगत की बात हुई, ये सुविधा की बात हुई। अब इसके साथ जो दूसरा भाग है वह है शाश्वत सुख। शाश्वत सुख का अर्थ होता है कि ऐसा सुख कि उसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। बाहरी वस्तुओं में तुम सुख खोजते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा सुख मिले। कभी सुख भी मिल सकता है पुण्योदय के कारण, और कभी पापोदय के कारण दुख भी मिल सकता है।
तो वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन शाश्वत सुख पर किसी का कानून नहीं लगता है, क्योंकि शाश्वत सुख हमारी आत्मा का गुण है और आत्मा स्वयं भूव है। उस पर कुदरत या किसी की भी ताकत नहीं है कोई कानून लगाने की, क्योंकि दुनिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकतवर वस्तु है, कोई ताकतवर द्रव्य है तो आत्म द्रव्य है, और उससे बड़ा कोई भी द्रव्य जो है हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सभ्य जाने, जे सभ्य जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड को जान लिया यानी कि वह कन्वर्जेंट होकर के आत्मा तक जाता है, तो उसका जानना सार्थक हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा भीतर विराजमान प्रभु है। वो प्रभु उपस्थित है, उसकी हाजिरी है, तब मैं बोल रहा हूँ, आंखें टिमटिमा रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, पाँव हिला रहा हूँ, आपको प्रवचन दे रहा हूँ। और मेरे भीतर अगर प्रभु नहीं हो, शुद्ध आत्मा भगवान, अभी हम बने नहीं है परमात्मा। हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अज्ञान इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए बद्ध आत्मा ये है। वास्तव में ये मुक्त आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण हम इसको बद्ध कहते हैं। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। माई मतलब अज्ञान, आई मतलब प्योर सोल, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये माई है, ये अज्ञान है, तेरा मेरा अज्ञान है। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, इस परिवार का संचालन करने वाला मैं हूँ, इस परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, और यह परिवार जो है मेरी आज्ञा से चलता है। ये सारा जो है भ्रांत मान्यता है, इसीलिए इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और इस शरीर का पूरा संचालन तो कुदरत करती है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके ये मानते हो, ये प्रदर्शित करते हो कि जो है शरीर का संचालक, इस शरीर का जो जितना भी भुगतान है वो करने वाला मैं हूँ। तो ये मिथ्या दर्शन है, और जड़ वस्तुओं में सुख को खोजना है, ये हमारा मोहनीय कर्म है। तो भाई और बहनों, ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हमारे भीतर जो प्रभु, तो मूल स्वरूप के अंदर तो वो मोक्षगामी आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण वह बद्ध कहलाता है। अज्ञान को जीरो करके हम इस आत्मा को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। अब हमने ये जाना कि शाश्वत सुख आत्मा का गुण है, आत्मा की एम्बेडेड प्रॉपर्टी है। तो लेकिन इसको प्राप्त कैसे करें? इसको प्राप्त करने के लिए हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सार्वभौम सत्य कि इस दुनिया की अंतिम सच्चाई क्या है, वो सनातन सत्य है, वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, जो कि कभी बदलता नहीं है। और इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। आर्ट ऑफ अ विजन का अर्थ ये हुआ, अगर आप मुक्ति की ओर जाना चाहते हो, शाश्वत सुख की प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको आपके जो शरीर है उसके केंद्र में प्रभु को विराजित करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी देश हो, कोई भी घर हो, अगर उसका मुखिया न हो, उसका लीडर नहीं हो, कोई भी खेल की पार्टी हो और कोई भी राजनीतिक सत्ता हो, उसकी पार्टी का मुखिया नहीं होता है, तो हर एक अपनी अपनी पंचायती करने लग जाता है, हर एक अपना अपना कानून झाड़ने लग जाता है। इसलिए उसका चेयरमैन कहिए, प्रेसिडेंट कहिए, मुखिया कहिए, वो होना जरूरी है। तो हमें मुक्ति में जाने की पहली कंडीशन ये है कि हमारा मुखिया शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको जो है शुद्ध भावों के साथ
हमारे शरीर का जो केंद्र है, जिसको कि हम जो ज्योति केंद्र कहते हैं, उसके ऊपर शुद्ध भावों के साथ में प्रार्थना करके और उनको विराजित कर दो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, तब वो जो है वो तब तक हमारे शरीर के केंद्र में रहेंगे जब तक कि यह शरीर, ये हमारी आत्मा मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बन जाती है। और उसके अलावा अगर वो साधक है, अपने भावों के अंदर हर वक्त मनुष्य भाव का जो प्राप्त करने की प्रार्थना करता है सिमंदर स्वामी भगवान से, तो उसकी प्रार्थना मंजूर भी होती है और वह हर भाव में मनुष्य गति को प्राप्त करता है। पर एक बात निश्चित है कि जब हमने केंद्र में आत्मा को स्थापित कर लिया और उस आत्मा की हम भजना करते हैं, उस आत्मा को हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो हमारे प्रभु की आज्ञा में चलने पर कोई भी गलत कार्य हमारे से हो नहीं सकता, कोई भी गलत भाव हमारे से आ नहीं सकता। अगर आ भी जाता है तो हमारे उस भगवान का जब ज्ञान हमको मिलता है, हमारा वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो उस वक्त प्रज्ञा बहन जागृत होती है, क्योंकि शुद्ध आत्मा भगवान तो अक्रिया है, कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान देते समय भाव सत्ता प्रज्ञा जो है बहुत पावरफुल होती है, वो मॉनिटर बन जाती है। और वह जब कभी भी हम उदय और प्रारब्ध का जो फोर्स है उसके साथ जुड़ गए, यानी प्रकृति और पुरुष को हमने मिला दिया, यानी कि उदय प्रारब्ध राग द्वेष है उसके साथ जुड़ गए, तो हमारा कर्म शरीर और डेंस होता जाएगा, वो और पावरफुल होगा, वो और बढ़ेगा। और हम नहीं जुड़े हैं तो वो अज्ञान इरेज होता रहेगा। देखिए, तीन चीज़ें होती है। एक तो अज्ञान, अभी मैंने बताया कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, या यूँ कहिए ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। अंतराय कर्म तो बेचारे ये तीनों जब का अंतराय टूट जाती है तो अंतराय कर्म तो अपने आप विलुप्त हो जाता है। ये कह सकते हैं कि तीनों कर्मों को बांधे रखने वाला है वो अंतराय कर्म, लेकिन इफेक्टिव है वो जो है हमारा जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय इफेक्टिव है। तो ये जो कर्म जो होते हैं यही जो है ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं अज्ञान के रूप में। और इधर जब हमारी आत्मा केंद्र में होती है और उसकी उपस्थिति होती है, तो आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, वो हमको जो है आशीर्वाद के रूप के अंदर उपयोग करने के लिए मिलते हैं। तो हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में बार बार करते रहते हैं, तो उसकी प्रतिष्ठित आत्मा में उसकी एप्लीकेशन करने से जो हमारे भाव पर कोट लगेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। और अगर हम देहाध्यास से जुड़ गए, यानी उदय प्रारब्ध से जुड़ गए, हम प्रकृति से जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद में वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो गई, तो ऐसे कॉज पड़ेंगे जो संसार में भ्रमण कराने वाले होंगे। उन्हीं कॉजेज के अनुसार हम असंख्य अनंत जन्मों से जो है वो हम 84 लाख जीवा योनि में भटकते आए हैं। लेकिन ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मानव जीवन के अंदर ही सम्यक दर्शन मिलता है और मानव जीवन ही जो है मुक्ति को जा सकता है, और कोई जो है गति का प्राणी नहीं जा सकता है। जो मानव है ये समस्त गतियों में नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति के अंदर जन्म ले सकता है। और अगर वह दुरुपयोग करे, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करता ही रहे, हिंसा को बढ़ाए, तो ऐसी स्थिति में वो 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। और शुद्ध भाव करे तो शुद्ध भाव के द्वारा हमारी आत्मा के साथ जो सम्यक ज्ञान दर्शन है उसकी जो एप्लीकेशन से जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होते होते कुछ भावों के अंदर ऐसा अवसर आता है कि हमारे को
केवल दर्शन पहले पुराने केवल दर्शन पिछले जन्म में हुआ, और उस जन्म के अंदर नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो उसके जो है केवल दर्शन को पाने तक जो जो भी उन्होंने जो है वो कहना चाहिए दोष किए, गलतियाँ की, तो उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतिम भाव होता है। तो उसके अंदर जो शुद्ध भाव, उसके अंदर जो शुभ क्रियाएं होती है, उनका पुण्योदय जो है वो भुगतता है, और साथ साथ के अंदर केवल ज्ञान होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, जैसा आज का विषय है कि सुविधा और जो है हमारा शाश्वत सुख, तो सुविधा तो हमारे जो है ये व्यवहार जगत से जुड़ी हुई है, ये हमारे जो हमारा जगत सामने चल रहा है, 5 इंद्रियों का जगत, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, सुविधावादी होने से आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, ये कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, ये पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, और जो है ये हमारा कहना चाहिए कि सुख का धाम है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो है हमें अपने आप जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो परिवर्तन यही है कि हमारे केंद्र में विराजित शुद्ध आत्मा भगवान की 100% हम आज्ञा में चलें। हम जो है भक्ति मार्ग की बन जावे। हे प्रभु, जो कुछ आपका है आपको समर्पित है, और मैं मन वचन काया का जो है मालिक नहीं हूँ। नो ऑनरशिप, दो डूअरशिप, जो कुछ है वो आपका है, और जो कुछ भी परिणाम मिलेगा वो आपको मिलेगा। मैं तो मात्र आपकी आज्ञा से निमित्त हूँ। व्यक्ति जब निमित्त भाव लाता है और निमित्त भाव की वो साधना करता है, तो उसके साथ में निर्दोष, निमित्त निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये 3 जो है उनका आपस में एग्रीमेंट है कि ऑटोमेटिकली जो है वो उसके साथ में चले आएंगे। यानी कि वो जो है वो उसके साथ के अंदर आने चालू हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है सुविधा एवं शाश्वत सुख, तो सुविधा तो ऑटो मोड से चलती है, कम मिलनी है, ज़्यादा मिलनी है, नहीं मिलनी है, यह तो आपका विषय है। लेकिन जो शाश्वत सुख है वो तो भीतर का विषय है, वो भीतर झांकना पड़ेगा, और बिना पुण्योदय के शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसकी नींव नहीं लगाई जा सकती है। यानी सम्यक दर्शन के बिना जो है वह आपको शाश्वत सुख की नींव नहीं लग सकती है। तो सबसे पहले अगर हमें वर्तमान का जीवन अच्छा बनाना है और भविष्य का सुंदर और अच्छा बनाना है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए सनातन सत्य को जानना पड़ेगा, आर्ट ऑफ विजन को जानना पड़ेगा, और उसके जो मुख्य तत्व है कि अज्ञान को विज्ञान के साथ में जीतना पड़ेगा। जो हमारा विज्ञान है वह विज्ञान जो है उस अज्ञान को धीरे धीरे इरेज करता है। वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो है हमारा एक विधान है, और उसी से जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हम शांत करते हैं, उसको हटाते हैं। तो भाई और बहनों, आज के विषय से जो है हम ये प्रेरणा लेते हैं कि सुविधा अपनी जगह है और जो शाश्वत सुख अपनी जगह है। सुविधा जो है वो तो ऑटो मोड से मिलती है, और वो पिछले जन्म के अंदर हमारा जो जो कॉज डाले हुए हैं या हम कॉज डालते हैं उसके अनुरूप ही हमको मिलती है। जबकि शाश्वत सुख तो हमारे भीतर विराजमान आत्मा का जो है गुण है, लक्षण है, वो हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है। तो हमें जो एक्शन लेना है कि हमें केंद्र में जो आत्मा विराजित की है उसके इर्द गिर्द रहे, उसके समीप रहे, और उसकी भजना करते रहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
हम देखते हैं कि रामायण की, महाभारत की कथा करने वाले लोग 4-4 महीने कथा करते हैं, कभी कथा पूरी नहीं होती। तो हमारा भीतर प्रभु विराजमान है, उसकी आप जन्म जन्मांतर तक कथा करते रहो और वह धीरे धीरे अज्ञान को मिटा करके मुक्ति की ओर जाना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी को शाश्वत सुख मिले, हमारी आपके प्रति शुभकामना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।